नमस्कार दोस्तों। अगर आप घर के भीतर हैं और रसोई में जाएँगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि परिवार के लोग चिंतित हैं, ख़ास करके महिलाएँ, क्योंकि एलपीजी की सप्लाई बंद हो रही है। अगर आपके पास पाइप से गैस की सप्लाई है तो शायद कुछ दिनों तक वो चलती रहे, जिसको हम पीएनजी कहते हैं। लेकिन रसोई गैस सिलेंडर उसका संकट पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा है। हाहाकार है, कोहराम है और लंबी-लंबी लाइनें देश भर के भीतर आपको दिखाई पड़ रही हैं। वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, सब जगह आपको गैस सिलेंडर का संकट साफ-साफ दिख रहा है। लंबी-लंबी लाइनें हैं और जो एजेंसीज़ हैं, वो कहती हैं कि हमारे पास सप्लाई नहीं है। ये एक बड़ा सच है और आने वाले दिनों में यह संकट लगातार बढ़ता चला जाएगा। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं, उनके साथ भी यह सही हाल है। रेस्टोरेंट, होटल्स और बाकी कैंटीन वगैरह को जो गैस सिलेंडर जाते हैं, जिनको हम कमर्शियल गैस सिलेंडर कहते हैं, उनकी सप्लाई भी कम होने लगी है। उनके लिए भी अब इंतज़ार करना पड़ रहा है और हालत ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के कैंटीन ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि हम जो मेन कोर्स है वो आपको सर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास गैस सप्लाई अब नहीं है। सिलेंडर नहीं आ रहा है इसलिए थोड़ा बहुत जो कुछ भी आ रही गैस के ज़रिए हम बना सकते हैं, हम सर्व कर रहे हैं लेकिन गैस कब तक आएगी, सप्लाई कब तक बहाल होगी, जैसे पहले थी हमको नहीं पता है इसलिए मेन कोर्स हम आपको सर्व नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एक आहार संस्था है, होटेलियर्स की है और उन लोगों ने कहा है कि मुंबई में आज की तारीख में गैस की किल्लत की वजह से 20% होटल बंद हो गए हैं और 2 दिनों तक ऐसा ही संकट बना रहा तो 80% और होटल भी बल अलबत्ता 50% यानी कि 50 और 20 70% होटल मुंबई के बंद हो जाएँगे, क्योंकि गैस सप्लाई नहीं है। चेन्नई और तमिलनाडु के कई दूसरे शहरों में भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। चेन्नई में तो कई होटलियर्स ने यानी होटल मालिकों ने, रेस्टोरेंट मालिकों ने अपने कर्मचारियों को घर भेज दिया कि आप जाइए, काम है ही नहीं। ये स्थिति देश भर में है, जहाँ-जहाँ भी आप जाएँगे, आपको होटल के भीतर, रेस्टोरेंट के भीतर, कैंटीन के अंदर खाना नहीं मिलेगा। अगर चाय, समोसा भी कहीं बन पा रहा है, तो उसका दाम बहुत बढ़ गया है। जो लोग गैस सिलेंडर हासिल कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 गुना, 3 गुना दाम बढ़ गया है, यानी कि उनसे वसूला जा रहा है। यानी कालाबाज़ारी चल रही है। जो लोग गैस से कुछ बना पा रहे हैं, जैसे मेरा अनुभव है कि आज मैं बाज़ार में गया और मैंने कहीं चाय पी, तो जो चाय ₹10 की थी, आज उसने ₹20 की दी। क्यों? चाय उसकी वैसे तो ज़ायकेदार होती है और वहाँ भीड़ भी लगी रहती है और मैं भी कभी-कभार उधर जाता हूँ, तो उसकी चाय पीना ज़रूर उम याद रखता हूँ और पी कर के आता हूँ, लेकिन आज मैंने पूछा कि तुमने दाम दोगुना क्यों कर दिया? तो उसने कहा कि साहब गैस ही नहीं मिल रही है। गैस तो दोगुना पैसा दे कर के मैं ले आया हूँ। तो आज का जुगाड़ तो उसने कर लिया है, लेकिन कल का परसों का क्या होगा उसको नहीं पता है। वो अपनी दुकान या वो जो ढाबा है उसको बंद कर देगा। जब छोटे-मोटे ढाबे बंद हो रहे हैं, तो बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स के साथ भी संकट कमोबेश ऐसा ही है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, वो रसोई गैस की है, जो हमारे आपके घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और भारत में जो पीएनजी है, पाइप से सप्लाई होने वाली गैस, उसका परसेंटेज बहुत कम है। जितना गैस कंज़्यूम होता है, 90% से अधिक वो गैस सिलेंडर के ज़रिए ही है। और भारत में जो एलपीजी कंजम्पशन है 31 मिलियन टन के आसपास का 90% से अधिक वो घरेलू खपत में जाता है। यानी कि होटल, रेस्टोरेंट और बाकी दूसरी जो कमर्शियल यूज़ की चीज़ें हैं उसमें 10% ही इस्तेमाल होता है। यानी कि संकट कहाँ है? रसोई घर के भीतर है। और सरकार कहती है कि इस संकट से पार पाने के लिए सरकार ने इंतजाम किया है, ऐसा कोई संकट है नहीं। हरदीप पुरी जो इस विभाग के मंत्री हैं गैस एंड पेट्रोलियम के, वो दावा कर रहे हैं कि सरकार ने कई सोर्सेस के ज़रिए और कई रास्तों से देश की ज़रूरत के लिए पेट्रोलियम और गैस इन दोनों का इंतज़ाम कर लिया है। ऐसे संकट भारत के सामने नहीं है, लेकिन आज की तारीख़ में देश में जो कोहराम है, हाहाकार है और लंबी-लंबी लाइनें हैं, वो किस कारण है? उनको ये बताना चाहिए।
क्या ये पैनिक है? अगर पैनिक है तो फिर जो वो सप्लायर्स हैं, यानी कि एजेंसीज़ के मालिक हैं, वो कहते हैं कि उनको सप्लाई मिल ही नहीं रही है। आज रात में ऑर्डर दीजिए तो कल माल आ जाता था। अब हाँ, हफ्ते भर 10 दिन का वक़्त लग रहा है। क्यों लग रहा है? ये संकट है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर गैस या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाकी, यानी कि पेट्रोल, डीज़ल, उनका संकट कैसे दिख रहा है? ये समस्या क्यों है? और यह कारण है कि आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर इज़राइल और अमेरिका ने जो हमला किया है, ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है, ईरान के दक्षिण में समंदर का एक बड़ा हिस्सा होता है, वो एक पतले गलियारे से निकल कर के अरब सागर की तरफ आता है। उस गलियारे को हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट कहते हैं। और यह जो बड़ा हिस्सा समंदर का है, इसके किनारे-किनारे देश हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है। तो इस तरह के देशों की मौजूदगी समंदर के किनारे-किनारे है और वहाँ से जो पेट्रोलियम के जहाज़ लाद करके निकलते हैं, उनका निकलना बंद है। वो जहाँ हैं, वहाँ खड़े हैं, ना जा सकते हैं, ना निकल सकते हैं क्योंकि ईरान उनको टारगेट कर देगा। और ईरान कह भी रहा है कि जितने भी मुल्क हैं आस-पड़ोस के हमारे, यह सब इज़राइल और अमेरिका के दोस्त हैं और इनका कोई भी जहाज़ इस रास्ते से निकल के नहीं जा सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम चेक पॉइंट है हॉर्मुज़ और वो ईरान के इलाके में आता है और ईरान चूँकि अपने नेता के मारे जाने के बाद भी बहुतेरा बर्बाद हो जाने के बाद भी और बहुत सारा नुकसान झेलने के बावजूद ईरान युद्ध में है, जंग में है। आस-पड़ोस के जितने भी देश हैं जहाँ अमेरिकी ठिकाने हैं, उनके ऊपर उसका हमला चल रहा है और ताबड़तोड़ वो बमबारी कर रहा है, रॉकेट या मिसाइल दाग रहा है। अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने बमबारी की है उसने और बहुत हद तक अमेरिका को बताया इज़राइल को कि अगर आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, तो हम भी कमज़ोर नहीं हैं। हमारी तैयारी भी आपका सामना करने के लिए भरपूर रही है। ईरान भले ही बर्बाद हो जाएगा, लेकिन 10-15 दिनों तक अगर यह युद्ध खींच गया और ईरान ने सामना कर लिया, तो 15 दिनों के भीतर दुनिया के सामने जो संकट है, वो विकराल हो जाएगा और यह कोहराम जो है, वो अजीब-सी स्थिति में बदल जाएगा, जिसका अंदाज़ा शायद अभी हम और आप नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन एक छोटा-सा आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ कि इन खाड़ी के देशों जैसे भारत जो पेट्रोलियम गैस यानी कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल करता है, एलपीजी और बाकी दूसरी गैसेज़ जो होती हैं अ, उनमें से ज़्यादातर गैसेज़ खाड़ी देशों से आती हैं, ख़ास करके कतर, यूएई और अरब, जो हिंदुस्तान कंज़्यूम करता है और अमेरिका से हम 10% के आस-पास मँगाते हैं, 90% हमारा यहीं से आता है और यही रास्ता हमारा बंद है। अमेरिका से अगर हम नेचुरल गैस या गैस सप्लाई लेते हैं, तो उसके आने में 45 दिनों का समय लगता है। खाड़ी के देशों से हफ्ते भर के भीतर सप्लाई आ जाती है। यानी कि लगभग 6 गुना ज़्यादा समय या उससे भी साढ़े 6 गुना ज़्यादा समय लगता है अमेरिका से गैस या पेट्रोलियम की सप्लाई हासिल करने में खाड़ी देशों के मुकाबले। ये स्थिति है और ईरान जंग में चूँकि खड़ा है और वो किसी भी तरीके से हार मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में इज़राइल और अमेरिका यह दोनों उसको भले ही बर्बाद कर दें, लेकिन दोनों ने दुनिया के सामने क्योंकि भारत, चीन, जापान इस तरफ आप देखेंगे तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से बाहर निकलने के बाद अरब सागर से होकर के हिंद महासागर के नीचे से बाकी प्रशांत महासागर की तरफ जाने वाले जितने भी जहाज़ हैं, देश हैं अ, जापान और चीन से लेकर के भारत तक इन सब देशों का रास्ता और सब देशों का जो पेट्रोलियम और गैस है, यहीं से आता है, यानी कि यहीं से खरीदा जाता है और वो पूरी की पूरी सप्लाई रुकी हुई है। तो भारत और ईस्ट एशिया के देशों में भी दुनिया के बाकी देशों की तरह यह संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और विकराल हो रहा है। अगर भारत की सरकार कहती है कि उसने वैकल्पिक व्यवस्था करके रखा हुआ है और उस व्यवस्था के कारण ही भारत में डीजल का, पेट्रोल का, एलपीजी का, सीएनजी का कोई संकट खड़ा नहीं होगा, तो अभी जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, उन स्थितियों का कारण क्या है सरकार को साफ करना चाहिए और मुझको लगता है कि इस पर बार-बार आपको एक रिपोर्ट रोज़ शाम को सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए कि भारत की ज़रूरतें इतनी हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी इतनी है और अगर नहीं है तो फिर वो इतने घंटे के भीतर यहाँ से हम सप्लाई लेकर के आ रहे हैं और उसको पूरा कर पा रहे हैं। तो ये जो रिप्लेनिशमेंट है, यानी कि उसको भरपाई उसकी करना, यह भी सरकार का ज़िम्मा है और इस पर लगातार लोगों के बीच में आना चाहिए। सीधा संवाद सरकार का जनता के साथ होना चाहिए और वो एजेंसी जैसे सरकार ने कहा है कि
गेल या ओएनजीसी जैसी कंपनियाँ हैं, वो गैस का प्रोडक्शन बढ़ाएँ, नेचुरल गैस प्रोडक्शन बढ़ाएँ। तो वो जितनी तेज़ी से बढ़ाएँगी, ऐसा नहीं है कि देश में जो कंज़म्पशन है या ज़रूरत है, उसकी भरपाई वो कर पाएँगी। वो कुछ हद तक भरपाई कर पाएँगी, लेकिन भारत की ज़रूरतों को वो किसी भी तरीके से पूरा करने की हालत में नहीं है। इसलिए जो 90% कंज़म्पशन हमारा है, 60-65% भारत बाहर से मँगाता है। तो अगर हम 65% अपनी ज़रूरतों की गैस बाहर से खरीदते हैं, तो 35% के आस-पास ही हम घर से पूरा कर पा रहे हैं। उस 35 को हम 40% कर सकते हैं, तो 60% की जो कमी है, उस कमी की भरपाई तो बाहर से ही होगी और बाहर से जिन देशों से आप मँगा सकते हैं, उन देशों से जब तक सप्लाई आएगी, तब तक भारत के भीतर संकट कुछ और बड़ा हो जाएगा, विकराल हो जाएगा। और मुझे लगता है सरकार ये समझ रही होगी, इसलिए इस पर वॉर स्केल पर काम हो रहा है। अगर विदेश मंत्री और हरदीप पुरी, यानी कि एस जयशंकर और हरदीप पुरी दोनों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस बारे में चर्चा हो रही, तो सरकार को इसकी गंभीरता का अंदाज़ा है। सरकार संजीदा है, वो वैकल्पिक इंतज़ाम कर रही है, देश के भीतर इस तरह का संकट ना खड़ा हो, इसकी व्यवस्था में वो लगी हुई है। लेकिन यह जो पूरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट है और उसके भीतर से जिन देशों से सप्लाई होती है पेट्रोलियम और गैस की, वो रुकी पड़ी है। यह सिर्फ़ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ा संकट है। और चाहे वैकल्पिक व्यवस्था आप जहाँ से जैसे भी कर लें, यहाँ से होने वाली सप्लाई का कोई न कोई विकल्प आपको निकालने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रास्ता निकाल कर के इस विकल्प की भरपाई कहीं से हो पाएगी। लाज़मी है कि संकट का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है और यह संकट अगर ख़त्म नहीं होता है तो अमेरिका और इज़राइल इन दोनों के सिर पर ठीकरा फोड़ना चाहिए या फूटेगा दुनिया के इस बड़े संकट में आने या गिरने का। और भारत में ये बढ़ रहा है। अपने घर में जाइए, रसोई गैस चेक कीजिए और एक बार देखिए कि अगर गैस सिलेंडर से आपके यहाँ सप्लाई है, तो फिर आप उसका इंतज़ाम कल के लिए, परसों के लिए कर लीजिए। अगर घर में गैस अब कम रह गई है तो। संकट है, गहराता जा रहा है, सरकार को उस पर गंभीरता से काम करना है, लेकिन देश के भीतर जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों को देखते हुए हमारा आपका जो घरेलू फ़र्ज़ है, वो ये है कि हम अपने घर की ज़रूरतों को फ़िलहाल सँभाल लें।